हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस इंग्लिश क्लासेस। तो आप सभी को मेरे चैनल जीनियस जी क्लासेस में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और कल के परीक्षा के तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। ये जमदार, शानदार और जबरदस्त आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अंत तक देखिएगा, फटाफट समय नहीं लेंगे, फटाफट करते हैं। चलिए करें वो चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको गलत सेंटेंस को चुनना है। जल्दी से देखते हैं लोग। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। होली फॉल्स इन अ मार्च। डू यू लाइक क्रिकेट? ही स्पीक्स इंग्लिश। वी साव डियर्स इन द जू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके स्क्रीन पर होली। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ठीक है, जैसे कि आई डोंट केयर ऑफ दिस, ही गॉट ऑफ द ट्रेन, द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, द ट्री वाज कवर्ड विथ फ्लावर्स। तो आपको ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला आई डोंट केयर ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। आपको निगेटिव सेंटेंस बताना इसमें से। तो ही इज वाइजर देन यू, तो ही इज नॉट वाइजर देन यू, या फिर कौन से इसका सही आंसर बता जल्दी फटाफट देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका यू आर नॉट सो वाइज एज ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन। नाडल ऑन ऑल मैचेस प्लेड इन पेरिस। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बताना है आपको बच्चों। तो देखिए, जैसे नाडल है ना, नाडल डज नॉट विन ऑल द मैचेस प्लेड in Paris. Nadal did not lose a single matches played in Paris. Nadal was not able to lose any matches played in Paris. Nadal had lost any match not played in Paris. तो जल्दी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। Nadal did not lose a single match played in the Paris। सही आंसर हो जाएगा इसका बाबू। आगे बढ़ते हैं। करें कि choose the incorrect sentence। Iron is most useful of all metals। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयरन इज नॉट यूजफुल ऑफ मेटल्स, या नॉन ऑफ द देयर मेटल्स इज एज यूजफुल एज आयरन। यूजफुल इज, ये भी तो गलत हो गया ना। मेटल लाइक आयरन इज नो अदर यूजफुल। तो चलिए बताते हैं इसका सही नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया। तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ। इसमें क्या भराएगा बाबू, जल्दी बताइए। लेट अस हैव ड्रिंक नाउ, अब मुझे पानी पीने दो। चलो जी, इसमें क्या भराएगा? ए भराएगा। तो लेट अस हैव अ ड्रिंक नाउ, यहाँ पे ए भराएगा। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा। तो लेट अस हैव अ ड्रिंक। नेक्स्ट चलते हम लोग करेंगे। वी अराइव्ड ऑन। बाबू इसमें आपको ना आर्टिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, तो आप लोग आर्टिकल चूज करना है। जल्दी फटाफट देखते हैं। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th ऑफ द जुलाई। चूंकि 4th हमारा क्या है कि तो हमारा एक ऑर्डिनल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे द लगेगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यू नीड टू बाय, है ना, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के ऊपर ये ड से शुरू होना है, क से ज्ञ तक। देखो बाबू, आप लोग याद रखना कि यदि क से ज्ञ तक रहता है, क से ज्ञ तक, तो उसके पहले आपको ए लगाना है, और अ से अ तक रहता है तो आपको ए एन लगाना है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम देने से पहले। तो यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, तो ये इसका हो जाएगा एंड। डिक्शनरी ना डी से, ड से डिक्शनरी, तो यहाँ ए होगा इसका सही आंसर, एंड नहीं होगा। ठीक है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टली प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। प्लीज गिव मी डैश केक, प्लीज गिव मी वो केक चाहिए जो जिसके बारे में हमें पता है, तो यहाँ पे द लग जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर द होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेक्टली हैव यू सीन ताजमहल। ताजमहल एक हमारा क्या है जी, एक क्या बोलते हैं जिसको, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। चलिए इसका सही आंसर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी इज डैश मस्ट। बाबू मैंने बोला था कि जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड हमारा होगा मस्ट के बाद आएगा, तो मस्ट के पहले ना हमेशा द लगेगा। EST वाले शब्द के पहले हमेशा द लगेगा, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, इसमें द लग जाएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर के पहले ई से शुरू हो रहा है और आर में से ई, तो एन इंजीनियर हो जाएगा। चलिए जल्दी फटाफट कर लेते हैं, एन इंजीनियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी वांट्स सॉरी फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट। देखिए बेस्ट आ गया ईएसटी, जैसे ईएसटी आएगा तो द लगा देना है, ठीक है। अगर ईएसटी वाला आ गया चाहे मस्ट वाला आ गया तो आपको द लगा देना है, ठीक है। इसका सही आंसर द हो जाएगा। चलिए जल्दी फटाफट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 15 में। दिस इज अ मैड इन डैश यूनाइटेड किंगडम। देखिए बाबू जिस देश के नाम के पहले किंगडम लग गया हो या जिस नाम में किंगडम लग गया हो, यूनाइटेड लग गया हो, तो उस नाम के पहले द का यूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा द, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द, सॉरी ये वाला गलत है, यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। नो आर्टिकल बाबू यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। आप याद रखिएगा द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम द लगेगा। ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे आगे चलते हैं। करेंगे आई कांट लिव ऑन डैश डॉलर अ मंथ, इसका नॉन ऑफ दिस नो आर्टिकल होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्योंकि ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसमें क्या लगेगा ड्यू टू, तो क्या लगेगा जी ड्यू टू। करेंगे द राइज एंड फॉल, दो हो गया ना, तो यहाँ पे आर लग जाएगा हमारा सही आंसर। ऑफ द टाइड, ओह सॉरी ऑफ द टाइड, दोनों हो गया, टाइड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, इसका सही आंसर इज होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंगे माय फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क या एवरीवन, तो डू लगेगा, डज लगेगा, हैव लगेगा या फिर हैज डन लगेगा, तो ये प्लूरल हो गया ना। माय फ्रेंड एंड आई, तो आई डू आवर होमवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। करें क्या कि अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी याद रखिएगा सिंगुलर के साथ में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक अवेलेबल हियर, अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक माने कि भिन्न-भिन्न प्रकार के अवेलेबल है, तो ज्यादातर हो गया तो इज लगेगा, आर लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इज, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल हियर, मतलब कि वैरायटी ऑफ भिन्न-भिन्न प्रकार के म्यूजिक है, एक एक करके माने प्रत्येक प्रकार की। अगला पे चलते हैं। तो कहेंगे नाइदर ऑफ द टू मैन डैश डन दिस, हैव नाइदर ऑफ द टू मैन, दोनों लोगों में से किसी ने भी काम को नहीं किया है, ठीक है। द हैव, हैज, में, शुड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैज, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द चिल्ड्रेन लॉक्ड द चिल्ड्रेन लॉक्ड डैश अप इन द कबर्ड, देयर कबर्ड, हिमसेल्फ, देम या देमसेल्फ। ये हमारा प्रोनाउन से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके देमसेल्व्स, ठीक है। यानी कि बच्चे ज्यादा है तो देमसेल्व्स हो जाएगा, खुद से ही बदल लिया लो। ही डिक्लेयर्ड हिज डैश इनोसेंस, इनोसेंटली, इनोसेंट एडजेक्टिव से क्वेश्चन है हमारा, या बाय इनोसेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनोसेंस। ये इनोसेंस हमारा एडजेक्टिव है ना। अगला क्वेश्चन है गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चॉकलेट, बेबी, क्राइंग, गिव, तो आपको बताना है एडजेक्टिव, इसमें चूज करना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्राइंग, तो चिल्लाते हुए बेबी को, यानी कि यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ये वाला हमारा एडजेक्टिव काम करेगा, क्योंकि किसी भी नाउन में पहले क्या लगता है एडजेक्टिव, तो क्राइंग हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। क्राइंग बेबी, तो क्राइंग चूंकि गुण हो गया ना, बच्चे चिल्ला रहे हैं इसीलिए क्राइंग बेबी। अब डैश हे प्लेड कंजक्शन है, प्लेड वेल दे शुड नॉट विल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थॉट हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, इवन थॉट, या फिर इवन इफ या मे थॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इवन इफ, इवन इफ है। चलिए नेक्स्ट। ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। ये डिग्री आ गया, ही इज द, अब द लग गया तो याद रखिएगा द के बाद हमारा सुपरलेटिव डिग्री ही आता है, ठीक है। अच्छा देखिए सुपरलेटिव डिग्री पहले द आता है और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा, अगर डिग्री की बात होगी तो, ठीक है। इसमें सही हो जाएगा क्या यंगेस्ट, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ईएसटी वाला हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। जहां ईएसटी दिखाई देना वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है द लगता है, और द के बाद क्या लगता है सुपरलेटिव डिग्री लगता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
करेंगे लंदन, लंदन इज द डैश सिटी, फिर द आ गया तो आपको क्या चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री पहचान क्या है बच्चों, तो एसटी या ईएसटी, याद रखिएगा 2025 में पूछा है डिग्री से क्वेश्चन, तो डिग्री आराम से माइंड में रखिएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिएगा एसटी या ईएसटी माइंड में रखिएगा, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो जब भी आएगा द ना, तो द के बाद हमारा ना सुपरलेटिव डिग्री ही आता है, याद रखिएगा, पढ़ाए हैं बताए हैं, आप फिर याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन दोनों एक ही तरह से आया 2025 में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सुपरलेटिव डिग्री कौन हो जाएगा बाबू, लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ईएसटी है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि आई सिंग डैश बैडली, लेटली, लार्जली, ऑर्डरली, मैं सिंग मैं गाता हूं, तो क्या हो जाएगा जी, तो आपको एडवर्ब चाहिए ना, तो बैडली हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आई सिंग बैडली, बैडली हमारा जिसके अंत में एल वाई रहता है ना, वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है, आगे चलिए। डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी एवर, फॉरएवर, नेवर, नॉट, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके फॉरएवर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। दे वर surprised, they were surprised dash hear him sing by to at of, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, hear के पहले आपका to लग जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, here employer always finds fault dash her by her, in her, with her, to her, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका with her। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द कैट इज हाइडिंग द बेड, बेड के अंदर होगा तो अंडर द बेड, इसका सही आंसर होगा अंडर, ठीक है, अंडर द बेड, कोई भी चीज जब अंदर रहेगा तो अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, द लीडर लैडर मतलब कि वो सीढ़ी, सॉरी, द लैडर लीड डैश वॉल अगेंस्ट फॉर एट इन, तो हो जाएगा अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट वॉल। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, है ना, श्याम टीचेस मैथमेटिक्स, श्याम टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड, ओवर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड में के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड मतलब होता है बगल में, देखिए BESIDE खाली बिसाइड रहेगा तो बगल में, ठीक है, और जो है एस लग जाएगा तो के अलावा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा बिसाइड के यहाँ प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, तो क्या लग जाएगा चाइल्डहुड, क्योंकि निश्चित समय होता है चाइल्डहुड, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगता है कि सिंस लगता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिंस, तो चाइल्डहुड का पहले सिंस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, द एग्जामिनेशंस विल बी इन, है ना, बिगिन, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे, तो मंडे हमारा निश्चित समय हो गया, तो फिर लग जाएगा क्या फ्रॉम, ठीक है, तो चूंकि देखिए फ्यूचर में ना सिंस लगता है, सॉरी फ्यूचर में फ्रॉम लगता है, और जो प्रेजेंट और पास्ट में सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, ठीक है, निश्चित समय के लिए फ्यूचर में क्या लगता है बच्चों, फ्रॉम लगता है, तो याद रखिएगा ये निश्चित समय है तो इसके पहले फ्रॉम लगेगा, क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना, फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस है इसलिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, देयर इज ब्रिज डैश द रिवर अक्रॉस द रिवर, इसमें अक्रॉस हो जाएगा, इस पार से उस पार के लिए अक्रॉस लगता है, ठीक है, यानी कि ब्रिज होगा तो क्या होगा, एक नदी के ऊपर होगा, इस पार से उस पार तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर, हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर, यानी कि एट दिस पिक्चर। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी इन दिस पिक्चर, इस फोटो में, उसके अंदर होगा ना फोटो के अंदर, इसलिए इन लगेगा। चलिए नेक्स्ट, ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, ठीक है, ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, तो वह जा रहा है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑन लीव, वो छुट्टी पर जा रहा है ना, ऑन लीव, ठीक है, छुट्टी के लिए ऑन लीव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, करेंगे लुक एट दिस पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, एट ये बना हो जाएगा, लुक एट दिस पेंटिंग, ठीक है, एट का प्रयोग करेंगे उस पेंटिंग पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पटना इज सुटेटेड, है ना, सुटेटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा, है ना, यानी पटना जो है ना सुटेटेड है किसके किनारे,
तो ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट अब करेंगे आई बाउट दिस बुक्स ऑक्शन, है ना, फ्रॉम ऑक्शन, या फ्रॉम सॉरी एट ऑक्शन, ऑक्शन एट ऑक्शन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश सो डैट, इसमें क्या हो जाएगा जी, सही आंसर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लाइए सर थोड़ा जल्दी से चलिए। ही क्लेम्ड डैश द लीडर, इसका सही आंसर हो जाएगा जी 4, ठीक है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही हैड बीन एब्सेंट डैश मंडे, तो हो जाएगा क्या, वो जो है हैड एब्सेंट, सिंस लग जाएगा यहाँ पे, चूंकि निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ही इज नॉट डैश होम, ही इज नॉट डैश होम, तो एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चलिए करें कि इज हिंदी एज स्पोकन बाय देम, है ना, तो अब ये एक्टिव वॉइस आ गया बाबू, ठीक है, इज हिंदी स्पोकन बाय, तो आपको पता है ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, इज है ना, तो पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो इज लगेगा, इसमें कौन हो जाएगा जी, शुड दे स्पीक हिंदी, एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में करना था ना, इज हिंदी एज स्पोकन बाय हिम, सॉरी दे, तो देम के लिए क्या लग जाएगा, दे, तो दे, तो यहाँ पे गया शुड, तो होगा नहीं, इसका गलत आंसर ये है, ठीक है, इसमें हो जाएगा डू, ठीक है, ये वाला जाएगा डू दे स्पीक हिंदी, ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यही ना है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करेंगे दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस दिया, तो पहले हम लोग ला लेते हैं किसको, बी, विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो बी आएगा तो आई बनेगा, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्यूचर में क्या था, द विंडोज हैव बीन क्लीन, परफेक्ट टेंस है ना, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा जी, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो अपने मन से, सॉरी ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो अपने मन से करें समवन, ठीक है, समवन हैज, ठीक है, समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज, सही है आंसर। चलिए समवन हैड नहीं लगेगा, क्योंकि हैव का प्रयोग हुआ है ना, तो हैड नहीं लगेगा, ये वाला गलत हो गया हमारा, ये वाला हो जाएगा क्लीन्ड द विंडोज, ये वाला सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ठीक है, बाय टॉम, तो टॉम हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और जो है सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो देखिए टॉम पहले आ गया, तो टॉम, ठीक है, टॉम, चूंकि हमारे यहाँ पे पास्ट टेंस लग रहा है, वाज लग रहा है ना, तो वाज का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ठीक है, वाज वर्ब प्लस वर्ब थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन हो जाएगा हमारा, टॉम पेंटेड द हाउस, ये वाला सही है आंसर, ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, कर है इसमें अगला क्वेश्चन, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, है ना, मिस्टर सिंह के द्वारा जो है हम ग्रामर पढ़ा है ना, एक्टिव वॉइस है, पैसिव में चेंज, सॉरी पैसिव में है, एक्टिव में चेंज करना आपको, तो पहला जगह मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह आ गए, ठीक है, मिस्टर सिंह तो सब में है, ठीक है, अब आगे क्या फिर से कौन सा टेंस है, तो ये इज एम आर प्लस वर्ब थ्री, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, जब भी आ जाए आपका इज एम आर, लिख नहीं पा रहे, चल ही नहीं रहा है, नहीं तो पूरा बताते हैं, ठीक है, तो इज एम आर आ जाए, वर्ब थ्री आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो देखिए इसमें कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर, ये वाला सही टेंस है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पैसिव वॉइस का रूल बहुत आसान होता है। चलिए नेक्स्ट, द बुक विल बी बाउट बाय सीता, अब विल बी लग गया ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए तो सीता कहाँ है, सीता विल बाय द बुक, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर बहुत आसान होता है पहचानना, बस माइंड में रखिए कौन सा लगा है, तो कौन सा में कौन टेंस में लेके चला जाएंगे, फिर तो बदल ही जाता है, ऑप्शन तो आपके सामने है।
बस टेंस माइंड में रख लीजिए, कौन सा टेंस में कौन सा रूल लगने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेट दिस बी डन बाय मी, यानी कि लेट यूज डू दिस। नेक्स्ट, लेट मी डू दिस, सही है ये वाला। चलिए, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल्दी से ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55। बाय होम वाज द ब्रीड किड, ब्रीड किड मैंने ब्रीड में हुआ है बर्ड, ठीक है, BIRD, ठीक है, बर्ड किड। बाय होम किसके द्वारा, किसके द्वारा जो है चिड़िया को मार दिया गया। चलिए, तो हु किल्ड द बर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा हु किलिंग द बर्ड, नहीं ये गलत है, हु किलिंग द बर्ड गलत है, और ये वाला सही है, हु किल्ड द बर्ड, ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीना हैड रिटन अ लेटर, वीना हैड रिटन अ लेटर, हैड का प्रयोग हो गया वर्ब थ्री का, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का बात हो रही है, यानी कि अ लेटर है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, अब पैसिव में चेंज करना पड़ता है। पहले जगह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ लेटर, अब हैड है तो हैड बीन लगेगा, तो अ लेटर हैड बीन, ये पे है, ये सब तो गलत ही है।